केवान मेरा भी बेटा है। रजब भट्ट ने कानूनी तौर पर ईमान को अदालत से केवान की कस्टडी और मुलाकात के लिए नोटिस भिजवा दिया। रजब भट्ट ने कल रूबी जी के इंटरव्यू के दौरान कहा, केवान मेरा बेटा है, केवान मेरी नस्ल से है और मैं चाहूँ तो उसको ईमान से छीन भी सकता हूँ, लेकिन ईमान ने बहुत कुर्बानियों के बाद केवान को जो है वो इस दुनिया में लेकर आई है, उसका पहला हक है। लेकिन मेरा कानूनी तौर पर ये राइट है कि मैं अपने बच्चे से मिलूं, मेरी वालदा अपने पोते से मिले। हमें केवान बहुत याद आता है और बहुत दिल करता है उससे मिलने का, लेकिन जब हम ईद पे उसके घर गए थे बहुत तमाशा बना था। पीछे से वीडियोस लीक करवा दी गई थी कि रजब भट्ट ने वो वीडियोस लीक की हैं, हालांकि वो वीडियोस ऑन ने लीक की थी। रजब भट्ट ने दो टोक जो है वो इस बात का बरमला इजहार किया है और साथ में रजब भट्ट ने अब कानूनी तौर पे कानून से नोटिस भी ईमान को भिजवा दिया है जो कि केवान की मुलाकात से रिलेटेड है। अदालत ने ईमान को सितंबर तक का वक्त दिया है और देखते हैं कि क्या उसका जवाब आता है, क्या वो उसको इजाज़त देती है कानूनी तौर पे मिलने की। जब ईमान लाइव आई थी तो उन्होंने कहा था कि रजब भट्ट का बेटा है केवान, वो आए उससे मिले, जितनी मर्ज़ी टाइम स्पेंड करना है करें। और रजब भट्ट कहते हैं कि मुझे वहाँ पर मिलने नहीं दिया जाता, मेरी इंसल्ट की जाती है, मेरे फ्रेंड्स को तंग किया जाता है, वीडियोस लीक करके तमाशे बनाए जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तौर पे मैं उस घर में कदम रखूं। केवान से मुलाकात होगी तो मेरे अपने घर में होगी, मैं उसको अपने घर पे लेकर आऊँगा, टाइम स्पेंड करूँगा, माजी से मिलवाऊँगा, उसको चीज़ें दिलवाऊँगा, उसको उसका हक दूँगा, लेकिन अब उस घर में मैं एक कदम भी नहीं रखूँगा। ये तमाम तर कानूनी मशावरत और कानूनी चीज़ें रजब भट्ट ने ईमान को भिजवा दी हैं और अगर ये कहा जाए तो ये हरगिज़ गलत नहीं होगा कि ये सब कुछ बाकायदा तौर पे तलाक़ के बाद ही होता है और तलाक़ जो है वो हो चुकी है। रजब भट्ट ने आज भी लाइव आकर इस बात का जो है वो ऐलान कर दिया है कि कोई इस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है। तो बार बार ये कहना कि बड़े बैठे छोटे बैठे, अब क्या फ़ायदा जब सब कुछ हो गया और सारी जो फसाद की जड़ है उसके लिए आपने स्टैंड लिया, लेकिन अपने शोहर के लिए आपने एक स्टैंड भी नहीं लिया। बहरहाल जी, रजब भट्ट ने अपने बेटे केवान से मिलने के लिए बड़ा स्टेप ज़ाहिर किया है और सितंबर तक का ईमान को जो है वो टाइम दिया गया है। उसी के दौरान रजब भट्ट से जो है वो जो भी मामलात होते हैं वो देखना होगा कि कब उसको मुलाकात के लिए महीने में टाइम मिलता है, क्या होता है, कहाँ कहाँ इजाज़त मिलती है, क्या क्या होता है। और ज़ाहिर है ये तमाम तर चीज़ें उसी वक्त होती हैं जब रजब भट्ट भी केवान को उसका हक देंगे, यानी कि माली तौर पर। तो अब महीना जो है वो उसको देना पड़ेगा रजब भट्ट को और रजब भट्ट फिर उससे मुलाकात कर सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप एक हक ले रहे हैं तो फिर आपको उसको हक को अदा भी करना पड़ेगा। तो रजब भट्ट फैंस फैमिली के लिए बड़ी अफसोसनाक खबर है कि फ़ाइनली इन लोगों की अब सेपरेशन हो चुकी है, तलाक हो चुकी है। अब कोई गुंजाइश किसी किस्म की बाकी नहीं रही है। वो जो बीच में एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी हमें, वो भी मेरा ख्याल है रजब भट्ट के बकौल ओन साहब ने तोड़ दी है। अब देखते हैं क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।